Walk all over you. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल कार्टून फ्रिक्स में। दोस्तों, हल्क एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका स्ट्रेंथ, हरा भरा रूप, उसका अलग अलग दो कॉन्शियसनेस, बाहर से गुस्सेल लेकिन अंदर से नरम कैरेक्टरिज्म ने बचपन से ही सभी का दिल जीता है। और एवेंजर्स की फर्स्ट फिल्म में तो ज्यादातर जगह पे ही बस हल्क ही जलवे छाए थे, लेकिन उसके बाद से और खास करके एंड गेम में इस कैरेक्टर को लेकर फैंस के दिलों में बस निराशा ही छाई है। एमसीयू में उसका स्ट्रेंथ फीका पड़ने लगा और इस कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस, ट्रू पोटेंशियल कहीं खोने लगा। पहले मूवी के बाद से उसकी ताकत ठीक से दिखाई नहीं गई और इसीलिए हल्क की ट्रू पोटेंशियल जानने के लिए आज हम लोग देखेंगे मार्वल के कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को जिनको हल्क ने पटका था। सो ज्यादा ना पका के बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले पीटने की बारी है रेड हल्क की। रेड हल्क एक ऐसा हल्क है जो अपने सारे ग्रीन हल्क से काफी ज्यादा अलग है। जहां हमारा ग्रीन हल्क जितना ज्यादा गुस्सा होता है उतना ताकतवर होता है, वहाँ पे हमारा रेड हल्क जितना ज्यादा गुस्सा होता है उतना लाल बबूला होता है, यानी गर्म होता है। और ऐसी वैसी गर्मी नहीं, लिटरली आग लग जाती है। लेकिन एक बार कॉमिक्स के कुछ पन्नों में रेड हल्क यानी एके थंडरबोल्ट रॉस को ये लगा कि उसे हल्क से ऊपर होना चाहिए, वो उन सभी से ज्यादा खास है, ज्यादा ताकतवर है, और अपने घमंड में आके वो हल्क को पीटने लगा। अब जैसे हम सभी को पता है कि हल्क नेचुरली हमेशा अपने बॉडी से गामा रेडिएशन इजेक्ट करता है और इससे रेड हल्क को एक एडवांटेज मिला। रेड हल्क उन गामा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके और भी ताकतवर हो रहा था और वो जितना हल्क को पीट रहा था वो अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर फील कर रहा था। लेकिन हल्क सही मौके के इंतजार पे था और जब हमारा लाल गुलाब जामुन हरे मिर्च को स्मैश करने ही वाला था तभी हल्क ने बस एक मुक्के से रेड हल्क को नॉकआउट कर दिया और एज ए बिग बॉस कहा, यहाँ पे बस एक ही हल्क है और वो है हरा। नंबर 2, जगरनॉट। इस कैरेक्टर को आप लोगों ने कार्टून्स में, एक्समैन के मूवीज में और डेडपूल के मूवी में भी देखा है और एक्समैन के सारे फैंस को पता है कि जगरनॉट को रोकना टेंस टू इम्पॉसिबल है। उसे कहा ही जाता है अनस्टॉपेबल जगरनॉट। और एक बार तो थॉर के साथ भी जगरनॉट की फाइट हुई थी जो कि लॉजिकली एक ड्रॉ था, क्योंकि थॉर म्यूनिर का इस्तेमाल करके मैजिक फील्ड के जरिए जगरनॉट के पावर्स को छीन लिया था और फिर वो जगरनॉट को पीट पाया था, वो भी सिर्फ 60 सेकंड के लिए। और स्पाइडरमैन के कॉमिक्स से भी ये बात काफी प्रचलित है कि नथिंग कैन स्टॉप जगरनॉट। हाँ, सिर्फ अगर कोई साइकिक म्यूटेंट जगरनॉट की साइकिक प्रूफ हेलमेट को हटा के उसके दिमाग में छेड़खानी कर पाए तो, जैसा उसका भाई प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर करता है। लेकिन अगर कोई भी है जो जगरनॉट को बिना किसी साइकिक के हेल्प से रोक चुका है तो हमेशा है हल्क। जब ऑनस्लॉट के इवेंट में हल्क और ब्रूस बैनर फिजिकली अलग हो गए थे और ब्रूस से अलग हो जाने के बाद इस हरे बीस्ट को मैनिपुलेट करना थोड़ा आसान हो गया था और द इनक्रेडिबल हल्क के इशू 457 में एपोकलिप्स ने ऐसा किया और हल्क को अपना वन ऑफ द न्यू हॉर्समैन बनाया। उसे बनाया था नया वॉर और उससे हल्क की ताकत पहले से और भी ज्यादा एनहेंस्ड हुई, जिसके साथ जगरनॉट की फाइट हुई और जहां हल्क ने जगरनॉट को काफी ब्रूटली पीटा। इनफैक्ट वो जगरनॉट को मारने ही वाला था और उस वक्त जगरनॉट की शक्ल देखने लायक थी। उसके आंखों पे डर साफ साफ दिख रहा था, लेकिन आखिर में वो अपना सिर बचा के भागने में कामयाब हुआ। और फिर वर्ल्ड वॉर हल्क के इवेंट में भी हल्क जब अपने बदले के लिए प्रोफेसर एक्स को सबक सिखाने गया था तब भी जगरनॉट के साथ हल्क की टक्कर हुई थी, लेकिन तब हल्क नॉर्मल हल्क से बहुत अलग था और उस वक्त हल्क ने बड़े चालाकी से ट्रिक करके जगरनॉट को आगे की तरफ धकेल दिया, क्योंकि अगर एक बार जगरनॉट भागने लगे देन नथिंग कैन स्टॉप जगरनॉट। नंबर 3, ब्लैक बोल्ट।
ब्लैक बोल्ट मार्वल यूनिवर्स का सेकंड मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, जिसका एक धीमा आवाज एक बिल्डिंग तक गिरा सकता है और एक अच्छा खासा चीख अच्छे म्यूटेंट्स को भाप बना सकता है। और यकीन मानो, सच में इतनी ही खतरनाक है उसकी आवाज। लेकिन वर्ल्ड वॉर हल्क के इवेंट में हल्क ने इसको भी नहीं छोड़ा। पता नहीं वर्ल्ड वॉर हल्क के इवेंट में हल्क की ड्यूरेबिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसने ब्लैक बोल्ट के चीख को भी सह लिया और ब्लैक बोल्ट की धज्जियां भी उड़ाई और बन गया मार्वल यूनिवर्स का सेकंड मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो। और मार्वल के सेकंड मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो को एमसीयू में कोई इज्जत ही नहीं। और पीटने की अगली बारी है ग्लैडिएटर की। ग्लैडिएटर, या कह सकते हैं मार्वल का अनदर कैरेक्टर इंस्पायर्ड बाय सुपरमैन। एक जैसे कैरेक्टर्स कोई घिस घिस के थक नहीं जाते लोग। ग्लैडिएटर एक्चुअली एक ट्रांसियन एलियन रेस का पार्ट है, जिनके पास इंक्रेडिबल पावर्स गेन करने की पोटेंशियल है, लेकिन उन पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए उन लोगों को अपने ऊपर कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। एंड एज ए बीइंग ऑफ दैट एलियन रेस, ग्लैडिएटर के पास भी बहुत सारे अनोखे ताकतें हैं, लाइक सुपरमैन, जैसे हीट विजन, सुपर स्पीड, सुपर रिफ्लेक्सेस, एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी और सुपरली एक्सट्रीम स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ इतनी कि वो एक पूरे के पूरे प्लेनेट के टुकड़े कर सकता है। और भी बहुत सारे पावर्स लाइक सुपरमैन। और इस कैरेक्टर को भी हल्क हरा चुका है। इन दोनों की जब टक्कर हुई थी तब ग्लैडिएटर ने हल्क के सामने अपने आप को एज ए एलियन नहीं बल्कि ब्रूस बैनर के बेटे के भेष में परिचय दिया था। अब इस फाइट में शुरुआत से ही ग्लैडिएटर का पल्ला भारी था, इतना कि उसने अपने हीट विजन से हल्क के सीने में छेद तक कर दिया था और बस हल्क के हार्ट को चीरने ही वाला था। लेकिन हल्क अचानक से अपने हाथ से ग्लैडिएटर की आंखें बंद कर देता है और बैकफायर की वजह से एक ब्लास्ट होता है और ग्लैडिएटर कमजोर पड़ जाता है। और फिर हल्क ने उसके सिर को ढोल समझ के बजा दिया और उसके कमजोरी का फायदा उठा के उसे उठा के न्यूक्लियर रिएक्टर के सेंटर में फेंक दिया और उसे बस मार डालने ही वाला था। लेकिन लकीली ग्लैडिएटर बच गया। नंबर 5, सेंट्री। अब इसके बारे में किसको नहीं पता है। सेंट्री मार्वल यूनिवर्स का नंबर 1 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है एंड अनदर कैरेक्टर इंस्पायर्ड बाय सुपरमैन। इस कैरेक्टर का रियल नेम है रॉबर्ट रेनॉल्ड्स, जिसका ऑल्टर ईगो है सेंट्री, एक ऐसा हीरो जिसको पूरा दुनिया भुला चुका है और कभी कभी वो खुद भी, क्योंकि इसी में ही दुनिया की भलाई है। क्योंकि अगर सेंट्री जाएगा तो वॉइड भी आएगा। और वर्ल्ड वॉर हल्क के इवेंट में सेंट्री ही सभी का एकमात्र आखिरी उम्मीद था हल्क को रोकने का। और सेंट्री ने तब एक कहा भी था कि हल्क ही तो है जिसे मैं दिल खोल के इतने जोर से पंच मार सकता हूँ, क्योंकि दूसरा कोई सरवाइव नहीं कर पाएगा। और ये डायलॉग शायद सुपरमैन को टीज करने के लिए था, क्योंकि सुपरमैन ऐसे ही अपने आप को रोकता है और किसी के ऊपर अपने फुल पोटेंशियल से हमला नहीं करता। लेकिन जो भी हो, सेंट्री और हल्क की ये बैटल इतनी खतरनाक थी कि उनके टकराव से एक ह्यूज अमाउंट की एनर्जी रिलीज हो रही थी जो पूरे मैनहट्टन को तबाह कर रही थी। लेकिन आखिर में क्या हुआ वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो वर्ल्ड और हल्क कॉमिक सीरीज के लिए एक बहुत बड़ी स्पॉइलर होगी। जिन मोमेंट्स को फील करने के लिए आप लोगों को इस ऑसम सीरीज को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अभी भी जो लोग इस सीरीज को नहीं देखे हैं वो तुरंत जाके इस सीरीज देखें। तो सोचो, हमारे इस हरे भरे कैरेक्टर के अंदर कितनी पोटेंशियल है, लेकिन एमसीयू वाले इस कैरेक्टर की झोली में बस निराशा ही डाल रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को प्लीज 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 शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो। और हाँ, सुपर चैट का ऑप्शन हम लोगों ने ऑन कर दिया है। आप लोग चाहे तो सुपर चैट के जरिए भी हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। सो बाय बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।